अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग। आज मैं एक नया लेस का डिज़ाइन बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा बनाया है। ये वाला डिज़ाइन कुछ इस तरह से है और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है जो कि हम आज बनाएंगे। इसके लिए मैं पैराशूट का थ्रेड यूज़ करूँगी और 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत बन के आता है ये वाला डिज़ाइन और इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, यूनिक है और आपने यकीनन पहले नहीं बनाया होगा। बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला डिज़ाइन है ये आज का। इसको हम बनाएंगे बगैर किसी बेस रो के, डायरेक्ट हम फर्स्ट रो से ही स्टार्ट करेंगे। बट अगर आपको कुछ मुश्किल होती है, आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है, तो आप बेस रो बना लिया कीजिए, उससे आपको आसानी होगी और आपका डिज़ाइन भी खूबसूरत बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिज़ाइन अपने पैराशूट के थ्रेड से, जो कि लोकल मार्केट से हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है। मेरी कुछ प्यारी बहनें पूछती हैं कि हम थ्रेड कहाँ से बाय करें। तो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप इजीली दराज ऑनलाइन से हर तरह का थ्रेड बाय कर सकते हैं। पैराशूट का थ्रेड भी मैं वहाँ से भी बाय करती हूँ और लोकल मार्केट से भी मिल जाता है। और अगर आप किसी दूसरी जगह पे रहते हैं तो आप अपनी लोकल मार्केट से ले सकते हैं इजीली। ये वाले थ्रेड्स बहुत ही इजीली मिल जाते हैं और हम यूजुअली हमारे जो लोग हैं वो एम्ब्रॉयडरी के लिए या फिर अपने क्रोशिया के लिए, डिज़ाइंस के लिए डिफरेंट तरह से ये वाले थ्रेड्स यूज़ करते हैं। सिल्की थ्रेड भी आपको मिल जाते हैं, पैराशूट के थ्रेड भी मिल जाते हैं और आप कॉटन थ्रेड भी इजीली ले सकते हैं। नहीं तो आप दराज से हर तरह का थ्रेड ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए हमने स्लिप नॉट ले लिया अपने थ्रेड पे और इस तरह से हमने 1.25 mm की हुक यूज़ की है। इस डिज़ाइन के लिए हमें किसी किस्म की बेस रो तो नहीं बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे इसको हम अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। फर्स्ट पे हमें बनाने हैं सिंगल क्रोशे 1, बिल्कुल साथ ही बनाना है विदाउट एनी डिस्टेंस 2, कुछ इस तरह से। बेसिकली हमें फर्स्ट पे 2 सिंगल क्रोशे चाहिए बट मैं यहाँ पे 3 बना रही हूँ। आप 2 भी बना सकते हैं और 3 भी बना सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे हमें मैक्सिमम 2 सिंगल क्रोशे चाहिए हमारे इस डिज़ाइन के लिए। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, 1 चेन ले लेंगे और साथ ही डबल क्रोशे का बल लेंगे। तो तकरीबन 1 चेन के गैप के ऊपर ही हम डबल क्रोशे करेंगे, कुछ इस तरह से। और एक बार फिर से डबल क्रोशे करेंगे सेम गैप में, 2 डबल क्रोशे करेंगे एक ही गैप में। फिर 1 चेन ले लेंगे, जो हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशे होगा उसके एज पे 1 चेन लेते हुए डबल क्रोशे का बल लेंगे और इस 2 डबल क्रोशे के क्रॉस में हम 7 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे, कुछ इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। जो हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाए थे उनके क्रॉस में हमने 7 टाइम डबल क्रोशे बना लिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके अपने ही गैप के ऊपर अटैच कर देंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे के साथ ही हम यहाँ पे बनाएंगे 6 चेन, 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन बनाने के बाद हम इसकी बैक पे चले जाएंगे, कुछ इस तरह से। बैक पे जाते हुए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एज है यहाँ पे, ये पेटल का जो हमने 7 डबल क्रोशे बनाए हैं उनके एज पे जो हमारा कॉर्नर टाइप बनता है, तो वहाँ पे हम इसको डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे का बल लेते हुए डबल क्रोशे कर लेंगे, कुछ इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, हम ये जो हमारी बाकी की स्पेस बच गई है यहाँ पे हम यहाँ तक आएंगे सिंगल क्रोशे करते हुए। आपने देखना है कि आपके पास यहाँ से कितने सिंगल क्रोशे बना पाते हैं आप, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 पेटल्स के साथ पीकॉट्स के साथ हमने यहाँ पे 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ पे ये वाले जो एजेस हैं हमारे पास, इनमें हमने सिंगल क्रोशे करना है।
1 टाइम डबल क्रोशे हो गया, 2 3 3 टाइम डबल क्रोशे हमारे इस पेटल के ऊपर हो गया, और बाकी 2 टाइम हमने डबल क्रोशे यहाँ वाले गैप में करना है। 1 2 डबल क्रोशे, और ये जो हमारे पास हमने फर्स्ट पे 2 सिंगल क्रोशे लिया था, इनके ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पर दोनों जगह पे 2 दफ़ा सिंगल क्रोशे करना है, कुछ इस तरह से। ये हमारा हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और चेन बनाते हुए हम यहाँ पे आ गए जहाँ से हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे किया था। 1 चेन ले लेंगे और फिर वापस हम फ्रंट पे आ जाएंगे। तो हम अपने फ्रंट पे इसकी लुक देखेंगे, कुछ इस तरह से है। एक हमारे पास ये वाला गैप है और एक हमारे पास ये वाली रो है सिंगल क्रोशे की। तो हम इस सिंगल क्रोशे पे अपना पहले डिज़ाइन बनाएंगे। डबल क्रोशे का बल लेते हुए 1 सिंगल क्रोशे को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में हमने डबल क्रोशे कर देना है। 1 डबल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे और एक बार फिर से सिंगल क्रोशे, 2 टाइम सिंगल क्रोशे किया, फिर से डबल क्रोशे लिया। इसको 1 स्पेस को स्किप करना है और हमने अपनी नेक्स्ट वाली स्पेस में सिंगल क्रोशे में डबल क्रोशे बनाना है। और उसके एज पे हमने 3 चेन का पीकॉट बनाना है, साथ में हमने 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे लेने हैं। एक बार फिर से करेंगे, 3 टाइम हमें ये सेम पैटर्न रिपीट करना है। और अब हम लास्ट पे करेंगे इस वाले पैटर्न के एज पे जो हमारा स्पेस बनता है उस पे हम डबल क्रोशे बना लेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे 3 गैप्स बनेंगे। 1 2 3 चेन, इस वाले गैप में हम 1 टाइम सिंगल क्रोशे और 2 टाइम सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे किया तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, साथ ही हम इस वाले 6 चेन के गैप में मैक्सिमम 8 या 9 टाइम मेरे पास सिंगल क्रोशे बनेंगे। अगर आपका थ्रेड मोटा है या बारीक है तो काउंटिंग्स चेंज हो सकती हैं, इससे आप परेशान नहीं होइए। तो जितनी काउंटिंग्स आप बना सकें और जिससे आपका डिज़ाइन लूज़ ना हो और ना ही बहुत टाइट हो। तो यहाँ पे मेरे पास 6 चेन है, 6 चेन में मैं 8 या 9 मैक्सिमम सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। ये वाला फिनिश किया, डायरेक्ट हम इस चेन में आ गए। 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कुछ इस तरह से मेरे पास 8 सिंगल क्रोशे बने हैं जो कि काफ़ी हैं मेरे डिज़ाइन के लिए। मुझे 9 नहीं बनाने, उससे हमारा डिज़ाइन टाइट हो जाएगा। आपको डिपेंड करता है आपके थ्रेड पे और आपके हाथ की बुनाई पे आप कितना मोटा सिंगल क्रोशे लेते हैं। 8 टाइम सिंगल क्रोशे फिनिश करने के बाद साथ ही ये इस सिंगल क्रोशे के बिल्कुल साथ ही बगैर किसी डिस्टेंस पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो फ्लावर है, जो फर्स्ट फ्लावर है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी पैटर्न को रिपीट करना है और हमने अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। सेंटर में आप जितना चाहें गैप रख सकते हैं। मैंने 2 फ्लावर्स के सेंटर में मैक्सिमम 3 सिंगल क्रोशे का गैप रखा है, आप चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 सिंगल क्रोशे, 2 एंड 3, ये 3 सिंगल क्रोशे मेरा गैप है और बाकी के मैंने 2 सिंगल क्रोशे फिर से बनाने हैं जिसमें हम अपना डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। टोटल हमें 5 सिंगल क्रोशे चाहिए 2 फ्लावर्स के सेंटर में, जिनमें से हम 2 सिंगल क्रोशे फ्लावर के साथ अटैच करेंगे और बाकी 3 का मेरे पास गैप रह जाएगा। इस तरह से आप काउंटिंग लीजिएगा कि आपके पास ये 2 वाले सिंगल क्रोशे हमारे फ्लावर्स के साथ अटैच हो जाएंगे और सेंटर में आपने जितने सिंगल क्रोशे लेने हैं आप बना सकते हैं। मैंने 3 लिए हैं। 1 चेन ले लेंगे और डबल क्रोशे का बल लेते हुए तकरीबन 1 चेन के गैप के ऊपर ही डबल क्रोशे करेंगे 2 टाइम इनटू 1 स्पेस। कुछ इस तरह से, और 1 चेन का फिर से गैप लेंगे और साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हुए इन दोनों डबल क्रोशे के क्रॉस में हम 7 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे का बल लिया, यहाँ वाले गैप में हमने 7 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7
7 डबल क्रोशे को हमने इनके अपने ही गैप के ऊपर जितना हमारा डिस्टेंस बनता है इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे किया और साथ ही 6 चेन ले ली, 3 4 5 एंड 6। बैक साइड पे चले गए और हमने ये जो अपना पैटर्न बनाया है इसके एज पे हमने इसको अटैच कर देना है डबल क्रोशे का बल लेते हुए। डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से डबल क्रोशे का बल लेके हम अटैच करेंगे। तो फिर इसके साथ क्या करेंगे, हमें मज़ीद यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाने हैं साथ, ताकि हम ये वाला 3 टाइम ये वाला पैटर्न बना सकें। ये जो हमने फ्रंट साइड से डिज़ाइन बनाया था उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे ऐसे और 2 सिंगल क्रोशे हम ये चेन वाली गैप में 1 2 और साथ ही हमने ये जो फर्स्ट पे 2 सिंगल क्रोशे फैब्रिक में बनाए हैं इसके ऊपर भी हम एक बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 चेन लेते हुए फ्रंट पे आ जाएंगे और फिर आप देखें अपनी डिज़ाइन की लुक कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमारे पास 6 चेन है और यहाँ पे हम अपना पैटर्न बनाएंगे। डबल क्रोशे का बल लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाले 2 सिंगल क्रोशे हैं इसको स्किप करके यहाँ पे हमने डबल क्रोशे बनाया, 1 2 3 चेन का पीकॉट लेते हुए हम यहाँ पे 2 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में। इसी तरह से फिर से ये वाला गैप स्किप करते हुए हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन का पीकॉट विद 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। लास्ट पे हम बनाएंगे इस एज पे 1 टाइम सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे और उसके साथ भी हम सेम पैटर्न बनाएंगे 3 चेन प्लस 2 सिंगल क्रोशे, 3 चेन इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देंगे 2 टाइम। कुछ इस तरह से इस वाले पैटर्न को रिपीट करते हुए फिनिश करते हुए 3 टाइम हम डायरेक्ट इस चेन में आ जाएंगे और हम मैक्सिमम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे को हम क्या करेंगे, यहाँ पे अटैच कर देंगे विद आउट एनी डिस्टेंस। साथ ही बिल्कुल जो पहले हमारे सिंगल क्रोशे बना हुआ उसके साथ ही बिल्कुल कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लगता है, पर्सनली मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है कुछ भी इसमें। एक दफ़ा बनाएं तो फिर आपका दिल करेगा बनता चला जाए। और यहाँ पे हम एजेस पे बीड्स भी ऐड कर सकते हैं और अपने सेंटर के डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना आपको डिस्टेंस चाहिए और बिल्कुल साथ साथ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। हम एक दफ़ा इसकी फ़ाइनल लुक देखेंगे। आप इसकी फ़ाइनल लुक एक बार फिर से देखेंगे, बहुत खूबसूरत लगता है डिज़ाइन, बिल्कुल नया डिज़ाइन है और यूनिक है। इसमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी। और हम इसमें मोती भी ऐड कर सकते हैं, क्रिस्टल के मोती ऐड करें आप इसके कॉर्नर्स पे यहाँ पे, या फिर आप पर्ल्स ऐड करें, जैसे आपको इजी लगता है या जैसे आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है आप वो ऐड कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएं, अपने कमीज़ पे बॉर्डर पे बनाएं, अपने टेबल कवर के कॉर्नर्स पे भी बना सकते हैं। ट्राई ज़रूर किया कीजिए नई नई चीज़ें और मुझसे ज़रूर शेयर किया कीजिए। सो आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। और किसी किस्म की कोई मुश्किल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।